22 अप्रैल 2025 पहलगाम, कश्मीर। एक आतंकी हमले ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और बदले में 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। अब भारत चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों से पानी का उपयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है। ये वही नदियां हैं जिनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के खेतों को सींचता है। सवाल उठता है, क्या भारत पानी को हथियार बनाकर युद्ध की ओर बढ़ रहा है? पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह नहीं छोड़ देता, ये संधि निलंबित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर परियोजनाओं को तेज करने का आदेश दिया है। एक प्रमुख योजना है चिनाब नदी पर रणबीर नहर की लंबाई को दोगुना करना, 40 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 150 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। यह नहर 19वीं सदी में बनी थी, लेकिन अब इसका विस्तार पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पंजाब के लिए पानी कम कर सकता है। पाकिस्तान की 80% खेती और ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। भारत ने मई की शुरुआत में कुछ परियोजनाओं पर रखरखाव के दौरान पानी का प्रवाह 90% तक कम कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को संभावित खतरे का एहसास हुआ। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी इतनी बड़ी बुनियादी संरचना नहीं है कि वह इन नदियों के विशाल जल प्रवाह को पूरी तरह से रोक सके। रणबीर नहर का विस्तार और नई बांध परियोजनाएं जैसे चिनाब और झेलम की सहायक नदियों पर 5 संभावित जलाशयों के बनने में वर्षों लगेंगे। फिर भी भारत ने जम्मू कश्मीर में जल विद्युत क्षमता को 3360 मेगावाट से बढ़ाकर 12000 मेगावाट करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और विश्व बैंक, हेग की स्थायी मध्यस्थता अदालत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद के चलते संधि का पालन संभव नहीं, लेकिन यह कदम भारत के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर भारत पानी को हथियार बनाता है तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा कर सकता है, जो भारत के 30% मीठे पानी और 44% जल विद्युत की आपूर्ति करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया का सबसे सफल जल बंटवारा समझौता माना जाता था, जो 3 युद्धों और तनावों के बावजूद 65 साल तक कायम रहा। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर और संधि के निलंबन के बाद भारत और पाकिस्तान एक नए टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, जैसा कि मोदी ने कहा था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम भारत को रणनीतिक बढ़त देगा या क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ाएगा? शांति और सहयोग एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को आतंकवाद और अविश्वास के दलदल से बाहर निकलना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।